क्या तुमने कभी बिल्ली को सोते देखा है? एकदम डेली, हाथ पैर जैसे है ही नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और एक छोटे बच्चे को सोते देखा है, जैसे सब मिट गया हो, कहीं कोई बेचैनी नहीं, सब हाथ पैर ऐसे ढीले पड़े हैं जिसका हिसाब नहीं। और अब एक बड़े आदमी को सोते देखा है, खिंचा हुआ, तना हुआ, रात भर करवट बदलता है। दिन में जो लड़ाई करता है, रात में भी वही लड़ाई चलती रहती है। दिन में जो क्रोध करता है, रात में भी वही क्रोध करता है। सपने में भी दौड़ रहा है, सांस भर जाती है, थक जाता है, और सुबह उठकर पाता है जितना शाम को थका था उससे भी ज़्यादा थका हूँ। क्यों? यही आ समझना है। दिन में हम शब्दों से सोचते हैं और रात में चित्रों में। रात को हम फिर जंगली हो जाते हैं, सारी शिक्षा, सारी डिग्री, सारी समझदारी सब खो जाती है, और वो मौलिक आदमी खड़ा हो जाता है जो चित्रों में सोचता है। इसलिए सपने इतने जीवंत लगते हैं। इसलिए सपने में हमें डर लगता है जो सच्चा लगता है। इसलिए सपने में प्रेम होता है और सुबह उसकी ताजगी रहती है। और नाम जप शब्द से चित्र की तरफ ले जाते हैं। राम राम पहले शब्द, फिर राम का चित्र उठता है, पीताम्बर, धनुष, बाण, मुस्कान। और जब वो चित्र भी धीमा हो जाता है तो जो बचता है वो ना शब्द है, ना चित्र, वो है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस। और उस जगह पहुंचने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त यह है जो नींद की भी शर्त है। शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, विचार शांत हो जाए। ध्यान और नींद की शुरुआत एक ही है, फर्क सिर्फ अंत में है। नींद कहती है अब सो जाओ, ध्यान कहता है अब जाओ। शरीर ऐसे छोड़ दो जैसे रुई का फाहा बिल्कुल ढीला छूटा है। श्वास ऐसे शिथिल हो जाए जैसे गहरी नींद में होती है, और भीतर एक दिए की तरह होश चलता रहता है। यही ध्यान है, जागते हुए सोना। और यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, तकिया क्यों रखते हैं? शायद तुमने कभी सोचा है? तकिया इसलिए नहीं कि आराम मिले, तकिया इसलिए कि सिर ऊंचा हो, और सिर ऊंचा हो तो खून का ऊपर कम जाता है, मतलब, और मस्तिष्क में खून कम जाता है तो विचार धीमे हो जाते हैं, और विचार धीमे होते हैं तो नींद आ जाती है। यानी नींद की पूरी विज्ञान यही है। विचार धीमा करो, श्वास धीमी करो, शरीर ढीला छोड़ो, और ध्यान की भी पूरी विज्ञान यही है। शर्त एक ही है, बस अंत अलग है। नींद में बेहोश, ध्यान में जागृत। और नाम जब भी यही करता है, राम राम धीरे धीरे जपते जाओ। श्वास के साथ, श्वास आए राम, श्वास जाए राम। और धीरे धीरे श्वास शिथिल होगी, विचार धीमे होंगे, शरीर ढीला होगा, और भीतर वो दिया जलता रहेगा। अब एक बात और, जो बीमारियां उनमें से आधी झूठी हैं, जो बीमारियां हैं उनमें से आधी झूठी हैं। 100 में से 50 बीमारियां मन की बनाई हुई। एक आदमी जो बाजार जाने में कठिनाई है, दीवार निकलने के करीब है, दिवाला जो है उसका निकलने के करीब है, और यह मानने को राजी नहीं कि दिवाला हो सकता है, तो क्या होता है? अचानक वो आदमी बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारी जो उसे बिस्तर पर लगा देती है, और वो यह कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। बीमारी झूठी है पर काम कर रही है। और यही हम अपने पूरे जीवन में करते हैं। खुद से झूठ बोलते हैं, और खुद से झूठ बोलने की हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है। जितना झूठ उतनी ज़्यादा झूठी बीमारी है। और नाम जब यह झूठ तोड़ता है। राम राम जपते वक्त एक पल के लिए भी मैं गायब हो जाता है, और मैं गायब होने से वो सारे झूठ जो हमने खुद से बोले हैं वो भी गायब हो जाते हैं, और जो बचता है वो सच है। पर एक बात, शरीर बहुत आज्ञाकारी है। जितना स्वस्थ शरीर उतना ज़्यादा आज्ञाकारी। तुमको नींद आ रही है, शरीर कहता है ठीक है शिथिल हो जाओ, श्वास धीमी हो जाती है। तुमको भूख लगी है, शरीर कहता है ठीक है पेट संकेत देने लगता है।
शरीर तुम्हारे पीछे चलता है छाया की तरह, पर हम उल्टा करते हैं, हम शरीर की आज्ञा मानने लगते हैं। शरीर कहता है क्रोध करो, हम क्रोध करते हैं। शरीर कहता है कि वासना में जाओ, हम चले जाते हैं। और ध्यान हम शरीर को आज्ञा देते हैं, ध्यान में हम शरीर को आज्ञा देते हैं, शरीर को नहीं। और जब यह उल्टा हो जाए तो शरीर वो सब छोड़ देता है जो तुम्हें वादा बांधे हुए था। क्रोध में क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, नसें फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि विचार इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि वो खून को इतनी तेजी से दौड़ना पड़ता है। मतलब विचार के साथ साथ खून को भी तेजी से दौड़ना पड़ता है। और जब खून तेज दौड़े तो नसें फूलने लगती हैं। और वासना में भी यही होता है, श्वास तेज हो जाती है, पसीना छूट जाता है, पूरा शरीर तेज हो जाता है। और क्योंकि विचार तेज है, खून तेज है, सब तेज है। और ध्यान में विचार धीमे, श्वास धीमी, खून धीमा, नशे शांत, शरीर ढीला और भीतर एक जागृति, एक होश। राम राम जपते वक्त यही होता है। हर नाम के साथ श्वास थोड़ी और धीमी, हर नाम के साथ विचार थोड़े और शांत, हर नाम के साथ शरीर थोड़ा और ढीला। एक पल जब सब शांत हो जाता है, वो 10 मिनट जो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, राम राम में मिल जाते हैं। और उस एक पल में जो मिलता है वो शब्दों में नहीं कहा जाता, क्योंकि शब्द दिन की भाषा है और रात से गहरी जगह की बात है। जो रात है वो गहरी जगह की बात है। और जिस दिन सपने खो जाते हैं उसी दिन विचार खो जाते हैं, और जिस दिन विचार खो जाते हैं उस दिन सपने खो जाते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब यही है। और जो पूरा जागा है वो पूरा सोता भी है, पर उसकी नींद और जागृति में कोई बुनियादी फर्क नहीं रहता। बस आंखें खुली हैं या बंद हैं, शरीर श्रम में है या विश्राम में, बस इतना। और वो जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सोते हैं योगी जागता है, यही अर्थ है। योगी सोता भी है पर उसकी नींद में एक गहराई भी है, एक तत्व जागा रहता है, वो राम राम जो होठों से शुरू हुआ धीरे धीरे भीतर उतरता है, इतना भीतर कि सोते वक्त भी चलता है, श्वास के साथ, धड़कन के साथ। और जब ऐसा होने लगे तो समझो ध्यान और नींद एक साथ हो गए हैं, नाम जब और जीवन एक हो गया है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। जब भी बैठो पहले शरीर को ढीला छोड़ो, जैसे बिल्ली सोती है, जैसे बच्चा सोता है। फिर सांस धीमी करो, एक लंबी गहरी सांस, और फिर राम राम, बस राम। और हर राम के साथ थोड़ा और ढीला, थोड़ा और शांत, थोड़ा और भीतर। और एक पल आएगा जब शरीर नहीं रहेगा, श्वास नहीं रहेगी, विचार नहीं रहेंगे, बस एक जागृति, होश, विस्तार। जब एक पल में तुम्हें वहीं होंगे जहाँ बुद्ध थे, महावीर थे, मीरा थे, तुलसीदास थे। और उस एक पल के बाद सुबह जब उठोगे तो वो ताजगी होगी जो न नींद से मिली है न दिन में, एक अलग ही तरह की ताजगी जो जड़ों से आई है। तो उस ताजगी का नाम है राम राम राम।